हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन में। और आज गाइस हम हैं आप लोगों के साथ तीनों भाई, राम, मनी एंड दीपू। तो गाइस आज जो हम रिएक्शन करने वाले हैं, आप लोग हम देखते आ रहे होंगे हमारे चैनल पे। हम काफ़ी टाइम से मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई के वीडियोज़ पे रिएक्शन बना रहे हैं। तो हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो आज उनका ही एक वीडियो है, इसके लिए भी काफ़ी भाइयों ने बोल के रखा हुआ है। और आप लोगों को पता ही है गाइस, जो आप लोग को जिस वीडियो के लिए बोलते हो हम उसी पर ही रिएक्शन बनाते हैं। तो हाँ, आज एक वीडियो है फैमिली ऑफ हजरत अबू बकर। तो आज उसकी फैमिली के बारे में शायद कुछ डिस्कस करेंगे इस सब वीडियो में, देखते हैं क्या सब है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। और बहुत भाई थे जो कमेंट कर रहे थे, भाई आपके और दो साथ में जो वीडियोस बनाते हैं, मनी और दीपू कहाँ गए। तो मैंने कहा चलो भाई साथ में वीडियो बनाते हैं। तो आज हम साथ में वीडियो बना रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अच्छा मेरे भाइयों, जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर है ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये सैयदना अबू बकर के वो बेटे हैं जो नबी इस्लाम के आखिरी हज के दौरान पैदा हुए थे। और इनकी वालदा अस्मा बिनते उमैस नबी इस्लाम के साथ हज के लिए तशरीफ ले गई थी। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि उस दौरान वो कहते हैं मैंने मोहम्मद को जना। माशाअल्लाह। तो नबी इस्लाम ने इनको देखा हुआ है, इनकी ज़ियारत नबी इस्लाम ने की है और इन्होंने नबी इस्लाम की ज़ियारत की हुई है, लेकिन अपनी शीरखारगी की उम्र में। सहाबी भी आप कह सकते हैं, ताबी तो है ही है। भारत नबी इस्लाम ने आमना सामना हुआ है। अच्छा, फिर सैयदना अबू बकर तो फौत हो गए 13 हिजरी के अंदर। तो उस वक्त इनकी उम्र ऑलमोस्ट 4 साल थी, छोटे से बच्चे थे। तो इनकी जो वालदा थी ना अस्मा बिनते उमैस, हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत अली ने उनसे शादी कर ली। अब हजरत अली ने जब शादी की तो इनकी सारी परवरिश मोहम्मद बिन अबी बकर की किसने की? मौला अली ने। इसीलिए जंगे जमल में और जंगे सिफीन में ये हजरत अली के कमांडर थे। और यही थे जो सईदा आयशा को जाके समझाते थे हुजरे में कि बहन तू किस तरफ चल पड़ी है। और यही वो थे कि जब मौला अली ने सैयदा आयशा को एहतराम के साथ जमल में शिकस्त के बाद जब वापस मदीना शरीफ रवाना किया तो मोमिन अबू बकर को साथ भेजा था कि तुम अपनी बहन के साथ जाओ। तो सैयदा आयशा की इनसे एक बड़ा इस एतबार से शगफ भी था, ये बड़े हमदर्द भी थे। तो ये मोहम्मद बिन अबी बकर रहिमहुल्लाह ताला व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की क्लैरिफिकेशन इस हवाले से ज़रूरी थी। और देख लें, सिर्फ 30 साल की उम्र में वो शहीद हुए, लेकिन आती दुनिया के लिए अपना असर छोड़ गए। अल्लाह ताला उनसे राजी हो। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें ऐसे अपने नेक बंदों का साथ नसीब फरमाए। आमीन तो आमीन। तो इनको हजरत अली ने अपने दौर में मिस्र का गवर्नर लगाया था अपने दौरे खिलाफत में। कैस बिन साद से हुकूमत नहीं संभाली जा रही थी। पीछे से मालिक अश्तर को भेजा, उसको जहर दे के मरवा दिया गया दुश्मनों की तरफ से। तो मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र के गवर्नर थे। तो ज़ाहिर कूफे से दूर था, शाम की बाउंड्रीज लगती थी, वहां से हजरत माविया की छापादार जो टीमें हैं वो हमले करती थी। तो मोहम्मद बिन बकर को कत्ल करवा दिया, हत्ता कि एक गधे में इनकी लाश रख के उसको आग लगा दी गई। अस्तगफिरुल्लाह। और ये इसके ऊपर इजमा है, कोई दुनिया में इसका इनकार नहीं करेगा। हमारी अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है, जितनी भी सहाबा किराम की बायोग्राफी पे लिखी गई हैं। आप चाहे वो आप तारीख तबरी पढ़ के देख लें, इब्ने जरीर अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, तारीख इब्ने कसीर की अल मुतवफ़ा 774 हिजरी। आप अल इस्तियाब इमाम इब्ने अब्दुल बर की पढ़ के देख लें, अल मुतवफ़ा 468 हिजरी। आपको सारी किताबों में इब्ने असीर की जो है उसुदुल गाबा अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, जिसकी शरह इब्ने हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। अल इसाबा उन्होंने लिखी, 8000 सहाबा कराम के हालात ज़िंदगी उसमें लिखे हैं, उर्दू में तर्जमा होके आ चुकी है। आप उसमें मोहम्मद बिन अबी बकर का पढ़ लें, उनके साथ क्या हुआ था। हत्ता के सही मुस्लिम शरीफ में भी इसका जिक्र मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4722 इशारतन सही मुस्लिम में आता है। अम्मा आयशा से एक बंदा मिस्र से मिलने के लिए आया तो उन्होंने पूछा, हाँ मिस्र के हुक्मरान की क्या हालत है, क्योंकि अम्मा आयशा के भाई को मार के तो वहां हजरत माविया ने अपना हुक्मरान लगा दिया था और मिस्र जो है वो छीन लिया था हजरत अली से। तो जाहिर है जो दुनियादार बादशाह होते हैं वो अपने चमचों को नवाजते हैं। तो उनका हमारा जो गवर्नर है वो तो बहुत अच्छा है, हमारा खर्चा पानी खत्म हो जाए खर्चा दे देता है।
ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے, اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا, تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے, یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو. اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی. اسی حجرے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا, اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا. صحیح بات ہے. اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا, جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی. یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا. ایک دوسرا بھائی تھا, وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر, اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی. ادھر تو باپ سیم تھا, ماں الگ تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا. ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو. اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے, مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور اس کے لیے ظاہر جب وہ فضائل و برکت, جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں, یا میرے عزیز ہم وطنوں, یہ وہی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے. اچھا, یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں, یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ سارے کے سارے طرق حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں, بخاری کی, حاکم کی, نسائی کی, باقی کتابوں کی. پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو. تو بخاری کے الفاظ ہیں, عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا. اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا, لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کی تھی, اگر وہ لگ گئی جا کے, کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے, حاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ سے بتاؤں گا. اور تفسیر ابن کثیر کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی, پڑھ لیں, PDF فریلی اویلیبل ہے. تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ آیا, اس نے کہا پکڑو اسے, گرفتار کرو, آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو. تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا, اس میں جا کے چھپ کے. اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا, اتنی عوام دیکھ رہی تھی, حضرت عائشہ کے حجرے میں تو وہ گھس نہیں سکتا تھا, وہ تو محرم تھے, ان کے بھائی تھے. تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا, اس نے باہر سے کہا, ہاں ابو بکر کے بیٹے, تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17, کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے, یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے, یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. نعوذ باللہ, کتنا بڑا جھوٹ بولا. تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا, وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی. انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی, حدیث افک والی. تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے. بخاری میں اتنی حدیث ہے, لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے. انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں, وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی الکبریٰ میں, اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 میں. وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں, جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا, حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا, اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا, تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا. تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر وہاں کھڑا, اس نے کہا سیدھی طرح کہہ, تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں.
ਹਾਏ 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 ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਕਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ गई आग ਉਹਨੇ कहा फड़ो ਇਹਨੂੰ फिर आगे बुखारी में आता है और उसमें आगे मौजूद है कि सईदा आयशा ने अंदर से कहा उसकुत चुप कर बकवास बंद कर आले अबी बकर के बारे में कोई ऐसी आयत नाजिल नहीं हुई सिवाय मेरी बरात में और उन हदीसों में आगे मौजूद है अलबत्ता मरवान तेरे बारे में मौजूद है जब तू अपने बाप हकम की पुश्त में था रसूलुल्लाह ने कहा था हकम पे लानत इसकी औलाद पे लानत तू उसी लानत का टुकड़ा है हुजूर ने तो पहले इन दोनों बाप बेटा को हुजूर ने मदीना बदर कर दिया था हजरत अबू बकर के साथ बड़ी सिफारिशें की हजरत उस्मान ने वापस लाने की कोई रिश्तेदार था नहीं आने दिया हजरत उमर ने नहीं आने दिया फिर हजरत उस्मान अपने दौर में रिश्तेदारी की वजह से ले आए और हत्ता कि अपनी बेटी का निकाह भी मरवान से कर दिया और फिर वही घाटे फिट हो गया उसी की वजह से मुसलमान रियाया फिर हजरत उस्मान के खिलाफ होगी एक तल्ख हकीकत है यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख लें हजरत उस्मान की शहादत के असली असबाब जाली असबाब नहीं जी अब्दुल्ला बिन सबा था 40,000 सहाबा उसके पीछे लग गए यानी हुजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा 40,000 एक इब्न सबा ने उनकी मत मार दी बिल्कुल झूठ है मैंने बुखारी मुस्लिम से अपने पम्फलेट में जिसका तारुफ मैं एंड पे करवाऊंगा ये सारा कुछ खोल दिया ट्रूथ अच्छा अब जाहिर है जब ये दुश्मनी हो तो आप क्या समझते हैं दुश्मनी खत्म होती है सारी अहले सुन्नत की तारीखी किताबें जिनका मैंने हवाला दिया इसमें मिलता है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फिर जाके छुप गए कुछ अरसे बाद किसी गार से उनकी लाश मिली वो लाश ला के फिर मक्के में लाके दफनाया गया उनको कब्र पे कब्र के अंदर अब जाहिर है कि ये गार में एक बंदा छुपा हो वहां से लाश मिले तो नामालूम अफराद चंद नामालूम अफराद ने और वो नामालूम अफराद कौन से हो सकते हैं जाहिर है जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे हम नाम नहीं किसी का लेते जहां नाम था मैंने नाम लेके कहा जहां नाम नहीं है सिर्फ नामालूम अफराद है वो आपको खुद पता चल रहा है कौन नामालूम अफराद है हत्ता के जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है 1055 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक अम्मा आयशा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पे आई रोई वहां पे आके अशार पढ़े वो बड़े दर्दनाक अरबी के अशार हैं कि एक जमाना था मेरे भाई हम इकट्ठे एक घर में रहते थे हमने कभी सोचा भी नहीं था हम एक दूसरे से कभी जुदा भी होंगे और आज ये हालत है कि हमें ये याद भी नहीं कि हम दोनों इकट्ठे थे और अगर मैं तेरी मौत के वक्त तेरे पास मौजूद होती और साथ ये कफन दफन वाला मामला करती तो मैं तेरी कब्र पे भी ना आती क्योंकि तू मेरी गैर मौजूदगी में फौत हुआ इसलिए मैं तेरी कब्र पे आई तो आप इस पूरे सिनेरियो में देखें मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ क्या किया इन लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ दो भाई अम्मा आयशा के इस तरीके से दुनिया से रुखसत हुए तो दोस्तों देखा आप लोगों ने ये वीडियो थी अबू जकर की फैमिली के बारे में बताया था बहुत सारी चीजें थी हमें तो नहीं पता अबू जकर भाई मतलब ये कौन थे मुझे तो लग रहा है जहाँ तक बातों से पता चल रहा है तो फ्रीडम फाइटर समथिंग ऐसे कुछ थे जैसे अलग अलग हिस्ट्री के अंदर रहता है तो आप लोग भी हमें बताएं अबू जकर के बारे में ये एक्चुअली थे कौन अब ठीक से क्लैरिफाई नहीं हो पाया था इस वीडियो के माध्यम से लेकिन वीडियो के अंदर अबू जकर के बारे में बहुत सारा जिक्र हुआ था और काफ़ी कुछ मतलब इससे भी हमको हिस्ट्री के बारे में समझने को आया मोहम्मदन हिस्ट्री के बारे में आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें आप और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन मिलते रहे रिएक्शन पापा चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और गाइस आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है ना हमको हमें ऐसी ऐसी कंट्रीज से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ऐसी ऐसी कंट्रीज के अंदर वीडियोस देखा जाता है हम उनका नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते पता था इतनी दूर से आप लोगों का प्यार मिलता है सिर्फ ये मतलब एक तरीके से भाइयों का ही प्यार है हम लोगों के साथ ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बना के रखिए हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की चीजें लाते रहेंगे हमेशा और आप जो भी रिएक्शन चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें हाँ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट और किसी अच्छे रिएक्शन वीडियो में तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टाटा बाय बाय टेक केयर गाइस सी यू गाइस